देश जीडीपी हजारों डॉलर, वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर पाए। क्योंकि वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए कहा जाता है 3 पावर्स आपको चाहिए, इंटेलेक्चुअल पावर, मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर। इन 3 के थ्रू यू कैन बिकम अ सुपर पावर, बट आप वर्ल्ड को मोटिवेट नहीं कर सकते इसके थ्रू, वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर में सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज दिखनी चाहिए। अब वैल्यूज सिविलाइजेशन और कल्चर से आती हैं। अब अगर हम देखें, आप कंपेयर करिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इकोनॉमिक पावर में वो हमसे आगे हैं, मिलिट्री पावर में थोड़ा आगे हैं, इंटेलेक्चुअल पावर में हम उनसे आगे हैं, और कुछ मामलों में वो भी दावा कर सकते हैं, और कल्चरल पावर में वी आर फार फार अहेड देन चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि आगे फ्यूचर क्या होने जा रहा है। तो मैं बात शुरू होने से पहले ये कहूंगा, देखिए एक जमाने में जब पावर सेंटर भारत हुआ करता था और 2500 साल पहले भारत का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो वर्ल्ड का कौन सा एम्पायर पीक पे आया? पर्शियन एम्पायर, आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, फारस का राजा दारा। व्हेन पर्शियन एम्पायर डिक्लाइंड, तो कौन एम्पायर आया? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का वक्त खत्म हुआ तो टर्किश एम्पायर अपनी हाइट पे था, आज का टर्की। When Turkish Empire fell downfall, it was the time of Roman Empire, रोम की पहले कैपिटल थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल है। दैट शिफ्टेड टू रोम, दैट इज वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और जब रोम खत्म हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना आया। जब पुर्तगाल और स्पेन खत्म हुए तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना है। देखिए पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब ब्रिटेन खत्म हुआ तो अमेरिका का जमाना आया, और अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस बेल्ट। और उसके बाद जापान का जमाना आया, और 40 साल पहले टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक का जमाना आया, और अब चाइना का जमाना है। तो अब निश्चित मान लीजिए कि आगे जमाना किसका आने जा रहा है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि हम ये मान लें कि हमारा जमाना आएगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं दुनिया में, कौन सा कद्दू में तीर मारने जा रहे हैं? हर देश का अपना अपना वक्त आता है। नहीं, हम बता रहे हैं सारा सोर्स यहीं पर है। जैसा भी पुस्तक का विमोचन हुआ कि युवाओं का समाज में योगदान, और यह संस्थान का क्या नाम है? संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान। इन दोनों में कोई संबंध नजर आता है? संबंध जानते हैं क्या है? इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, दिस इज ट्रुथ, but this is half truth. The complete truth, we are the youngest nation and the oldest civilization. प्राचीन और अर्वाचीन दोनों हमारे में मिलते हैं। और अभी जो प्रोफेसर साहब ने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि अब नई थ्योरी जो हार्वर्ड में आ रही है, जिनमें कंपनी के कल्चर को महत्व दिया जा रहा है, तो हम ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन क्यों है उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर आप वर्ल्ड की ओरिजिनल सिविलाइजेशन देखिए, एंशिएंट ग्रेट सिविलाइजेशन। इधर से शुरू करिए, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट, ग्रीस, और फिर आज के अमेरिका और लैटिन अमेरिका में इंका, माया, एस्टेक, सब खत्म हो गए। आज सब हिस्ट्री की किताबों में है, लिविंग सिविलाइजेशन कोई नहीं है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जिसके लिए अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा लिखा था, कि कुछ बात है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। वो कुछ बात क्या है? वी हैव सर्वाइव्ड। अब मैं तो देखिए यहां पे आने के बाद, जेएनयू में आने के बाद, तो रैशनली ही बोलना चाहिए ना, लॉजिकली ही बोलना चाहिए। तो मैं लॉजिकल बात करता हूं कि सर्वाइवल के लिए सबसे लॉजिकल साइंटिफिक थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गिवन बाय डार्विन। सो इफ वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, इट लॉजिकली कंक्लूड्स दैट वी वर द फिटेस्ट, एंड ऑब्वियसली द फ्यूचर शुड बिलोंग टू द फिटेस्ट। अब आप कहेंगे उसमें फिटेस्ट क्या था, जिसका कि एक सूत्र आपको प्रोफेसर राणा प्रताप जी के उद्बोधन में मिला। उन्होंने कहा कल्चर। अब देखिए कल्चर में अंतर जानते हैं क्या है?
उन्होंने कहा बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? बताइए। उनके यहाँ कभी कुबेर भी उनके यहाँ पानी भरते थे, काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ पावर कि नोबडी कैन डाई इन योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता, मुझसा पंडित मुझसा जो था और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा, रामचरितमानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। और इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा था, जब हम वर्ल्ड की पावर थे तो लोग यहाँ क्या सीखने आते थे? सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सीखने नहीं आते थे। उसमें लिखा है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। मगर अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, वो 7-8 साल पुरानी कौन सी मूवी जिसका गाना था, क्या करूं मैं साला करेक्टर ढीला है। अब आप सोचिए क्या हमारा मूल्य था और कहां हम पहुंचा रहे हैं। हमें मूल्यों में समझाया गया हजारों सालों से, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज युवा पीढ़ी क्या बताया जा रहा है? दिल मांगे मोर। तो आप सोचिए कि हकीकत में हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब आप वैल्यूज की बात करते हैं तो सिर्फ नॉलेज आपको इंस्पायर नहीं करती है। हमारा पूरा का पूरा वांग्मय, ज्ञान, दर्शन ये बताता है कि सिर्फ बुद्धिमान से कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहां यदि ज्ञान प्राप्त करना तो क्या कहा गया? प्रज्ञावान लभते ज्ञान। बुद्धिमान लभते ज्ञान नहीं, बुद्धिमान तो चोर और आतंकवादी भी होता है। इसीलिए अब यहां पे आप देखिए, हमारे यहां जो शिक्षा होती थी उसका एक फंडामेंटल डिफरेंस है। कन्वोकेशन, आप सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनको कन्वोकेशन अटेंड कर चुके हैं, कुछ लोग फ्यूचर में अटेंड करेंगे। कन्वोकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह। शिक्षांत समारोह नहीं कहते। किस गुरु से दीक्षा ली है, शिक्षा नहीं। शिक्षा तो किताबों में अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट चाहिए उठा के पढ़ लीजिए, स्टडी कर लेंगे, आपको इंटरेस्ट हो जाएगा और आप उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ, इतिहास में मेरी रुचि थी, मैंने इतिहास का बहुत पढ़ लिया। लोगों को लगता मुझे इतिहास बहुत पता है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए स्नातक हमारे यहां तब बनता था जब दीक्षा पूर्ण हो जाए। शिक्षा तो आप जब चाहिए तब प्राप्त करते रहिए। और इसीलिए जब हमारे यहां प्राच्य विद्या केंद्र लिखा है ना, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारी प्राचीन विद्याओं के बारे में होता है कि साहब विद्या पे फलां का अधिकार नहीं था, ढिमा का अधिकार नहीं था। ये केवल इसलिए है, मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा, ज्यादातर लोगों ने कभी उन ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं अर्जित की। और जो हमें मैकाले स्कूल ऑफ थॉट फॉलोड बाय मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ा दिया गया एजुकेशन सिस्टम में, वही 2-3 पीढ़ियों से पढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है। हमारे यहां नॉलेज के 2 पार्ट्स हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे कोई नेगेटिव चीज है, ऐसा नहीं। विद्या क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट एसोटेरिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। अविद्या क्या है? मेटीरियल नॉलेज। जितना हम हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, सब अविद्या है, सांसारिक ज्ञान। विद्या की परिभाषा है सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो आपको, जिसको हम गलती से अविद्या को विद्या में कर ले गए, क्योंकि वेस्ट में ऐसा कोई डिवीजन था ही नहीं। उनके लिए नॉलेज का मतलब
मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज। इसीलिए आप देखिए जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मतलब ये होती है वो क्या होती है, पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी वर्ड का मीनिंग क्या है, जैसे अभी उन्होंने कहा था ना, अगर डेफिनेशन आइंस्टीन ने कहा 95% डेफिनेशन डिफाइन कर लीजिए, बाकी 5% काम खुद ब खुद हो जाएगा। फिलॉसफी क्या है, फिल सोफिया, ग्रीक वर्ड। सोफिया मीन्स बुक, फिल मतलब उसको लगाव रखने वाला, तो किताबों में डूब जाने वाला व्यक्ति फिलॉसफर है। फिलॉसफी को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र। दर्शन का अर्थ क्या हुआ, सत्य